ओके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फंक्शंस हमने कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन हुआ था कि हम मेन फंक्शन में मतलब मेन फंक्शन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन लिख सकते हैं और फिर उसी फंक्शन के अंदर हम उसे कॉल भी कर सकते हैं या नहीं। तो उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक जो है ना वो यहाँ पे कवर कर देता हूँ यहाँ पे उसको, कि हम फंक्शन के अंदर किस तरह बनाते हैं, ठीक है। जब हम फंक्शन फंक्शन के अंदर बनाते हैं ना, तो हम एनानिमस फंक्शन बनाते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। एनानिमस फंक्शन क्या होता है? एनानिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। वो फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, और वो फंक्शन हम स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, ठीक है। तो हम किस तरह वो फंक्शन बनाते हैं? हम फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लेते हैं और हम इसको दे देते हैं, और इसको हम अब एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब ये एनानिमस फंक्शन हो गया। एनानिमस फंक्शन किसको कहते हैं? एनानिमस फंक्शन में हमारे पास नाम नहीं होता, बस डायरेक्टली जो है ना वो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाते हैं पैरामीटर्स वाले, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया। अब हम यहाँ पे पेरेंथेसिस पेरेंथेसिस ब्रैकेट और हम यहाँ पे बॉडी का ब्रैकेट स्टार्ट कर देते, ठीक है। और इसको यहाँ पे हमने फिनिश कर देना है, ठीक है, लाइन को। अच्छा, अब ये हमारे पास एक इनानिमस फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोवाइड कर दिया गया है। हमने किसको प्रोवाइड किया है? इस वेरिएबल को, ठीक है। अब जो ये वेरिएबल है ना, ये एज अ फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हमने अगर किसी और दूसरे फंक्शन को बनाना है और उसी फंक्शन को हमने उसी फंक्शन में कॉल भी करना है ना, तो हम इस तरह करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि ये क्या करेगा? ये फंक्शन प्रिंट करेगा, प्रिंट हेलो। ओके। अब इसको अब इसको हम कॉल किस तरह करेंगे? अब इसको कॉल करने का तरीका ये है कि हमने इसको वेरिएबल में स्टोर किया है, तो हम वेरिएबल को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम वेरिएबल वन, ठीक है, फंक्शन वन इस तरह कॉल कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स नहीं है, तब आप यहाँ पे इस तरह नहीं नहीं लगाए, मतलब लगाना नहीं चाहते तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स है, अवेलेबल है, फिर आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाकर वहां पर पैरामीटर्स भी प्रोवाइड करने हैं, तो ये किस तरह हो जाएगा कि यहाँ से जो पैरामीटर्स है वो जाकर इस वाले फंक्शन में प्रोवाइड हो जाएगा और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, इसकी वाली, ठीक है। अब जब हमने वेरिएबल में ये फंक्शन स्टोर कर दिया है ये सारा, और हमने वेरिएबल को कॉल कर दिया, अगर हम मैंने कहा कि भाई हम इसको नहीं लगाना चाहते तो भी ठीक है, ठीक है। इसको हम रन करते हैं। ओ सॉरी, फ्लटर रन हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पे इसको हमने प्रिंट भी करवाना है। इसको प्रिंट किस तरह करेंगे? प्रिंट तो होना चाहिए यार। किस तरह एक काम करते हैं, रिटर्न और हेलो, एंड यहाँ पे इसको ओके, इसको अरे भाई होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर सॉरी, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, यहाँ पे ये हो गया, अब ठीक है, सही है। पता नहीं पहले क्या इशू आ रहा था, लेकिन अभी हो गया है। अच्छा, ये इशू आ रहा है। यहाँ पर हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मेरे ख्याल में हाँ, यहाँ पे इशू आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे मैं गलत था, ठीक है। आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। जब हमने क्या किया कि हमने वेरिएबल बनाया और वेरिएबल में हमने एक फंक्शन का पास किया हुआ है, ठीक है। हमने फुल फंक्शन फंक्शन को पास किया। अब ये वेरिएबल एज अ फंक्शन क्या होगा? एज अ फंक्शन ट्रीट होगा, मतलब ये एज अ फंक्शन कंसिडर होगा ये वेरिएबल, ठीक है।
तो अब ये वेरिएबल हम इसी मेन के अंदर जो है ना हम यूज कर सकते हैं, और इसको दोबारा बार बार कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस आपने पूछा कि इससे पहले या इसके बाद करना है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे इसको लगाते हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई फंक्शन वन तो अभी बना ही नहीं है, वो तो इसके बाद बनेगा। तो हम आपने ध्यान रखना है कि भाई ये इसके बाद फिर आपने कॉल करना है, ठीक है। और अच्छा मैसेज क्या है? हाँ ये मैं भूल गया था, हाँ ब्रैकेट्स लगाते, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन में ये मेरे जहन में था, मैंने कल चेक नहीं किया था, लेकिन ये चीज़ मेरे जहन में थी, ये वेरिएबल वाली ये मैंने कवर की हुई थी। तो चलो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप करें, ताकि फिर हम आगे जो है ना टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। ये तो कल वाला क्वेश्चन हमने कवर किया है अभी। अच्छा हमारे पास आज का टॉपिक है ऑप्शनल पैरामीटर, और ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर, और ऑप्शनल नेम पैरामीटर, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इंट सम, एंड यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास कर देते हैं। अब हमने ये जो है ना ये सारा टॉपिक जो है ना पैरामीटर्स के ऊपर है कि हमने पैरामीटर्स, हमारे पास पैरामीटर्स जो है ना वो कौन कौन से है, ठीक है। फंक्शंस हमने कवर कर लिए। अब पैरामीटर्स के टाइप्स की बारी है, ठीक है। हम इंट ए और इंट बी, अब यहाँ पे हम रिटर्न ए प्लस बी, ओके, सॉरी। अच्छा अब इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है, सम, सॉरी, इसको जो है ना यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं। तो अब क्या हुआ है, हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, यहाँ पे, और उसका रिटर्न टाइप इंट है, मतलब वो एक इंटीजर वैल्यू जो है ना वो हमें रिटर्न करी है एज अ रिजल्ट, ठीक है। जो दो वैल्यू है ना हमने उसको पैरामीटर में पास किया हुआ है, उसको सम करती है, ठीक है, उसको ऐड करती है और वो वैल्यू हमें रिटर्न कर देती है, ठीक है। तो हमने वो जब कॉल किया हुआ है यहाँ पे, तो हमने उसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर दिया, तो जो वैल्यू हमें हमारे पास रिटर्न आ रही है तो वो प्रिंट भी हो गई है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास पैरामीटर्स के टाइप्स आते हैं। ये जो हमारे पास टाइप्स, ये जो हमारे पास टाइप है ना, तो ये पोजीशनल भी है, मतलब इसको जो है ना पोजीशन के हिसाब से आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है। और दूसरी ये कि ये रिक्वायर्ड भी है, ठीक है, ये जो यहाँ पे हमने पैरामीटर्स लिखे हुए, ठीक है। आज अब हमारे पास आता है ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। क्या? ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर। तो ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर हमारे पास कौन से हैं? जब ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पैरामीटर्स को जो है ना, जो भी पैरामीटर हम ऑप्शनल रखना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑप्शनल रखना चाहता हूँ इस बी को, ठीक है। इस बी को मैं क्या रखना चाहता हूँ? ऑप्शनल। अब ऑप्शनल में इसको किस तरह ऑप्शनल किसको कहते हैं, किस मतलब ऑप्शनल का मतलब क्या है, हम ऑप्शनल से क्या कहते हैं? ऑप्शनल के ये मतलब है कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो ये जो बी पैरामीटर है ना, तो अगर हम इसको वैल्यू ना भी देना, तो हमें फंक्शन कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड तो हम उसको कहते थे, अगर जब हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते थे उसको, तो वो हमें एरर देते थे कि भाई यहाँ पे जो है ना एक और पैरामीटर भी है, आपने उसको भी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। लेकिन हमने यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट लगाए हुए, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं ना, वो ऑप्शनल बन जाते हैं, ठीक है। अब वो ऑप्शनल पोजिशनल बन जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम इन बी, जो हमने बी पैरामीटर डिफाइन किए, अगर इसको वैल्यू ना भी देना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हमें एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, और वो ऑप्शनल पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल पैरामीटर का ये मतलब है कि अगर उसको वैल्यू ना दे तो ठीक है।
अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमने ऑप्शनल पैरामीटर तो बना दिए हैं, लेकिन हमने उसके साथ ही एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दी है। अब ऑप्शनल है तो मतलब उसमें हो सकता है कि यूजर वैल्यू ना दे, ठीक है। तो अगर यूजर नई वैल्यू देगा तो उसमें नल आ सकता है। और हमने जो है ना डार्ट में पढ़ा था कि डार्ट हमें नल सेफ्टी प्रोवाइड करता है, डार्ट तो नल वेरिएबल नल जो है ना नल वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना एक डिफॉल्ट वैल्यू भी प्रोवाइड करी है। हाँ, ये इसलिए कि अगर हम इसको वैल्यू नहीं देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 54 दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको रन करते हैं तो इसका रिजल्ट अब इन दोनों का सम आएगा, ठीक है। 32 एंड 54 का सम आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे बी पैरामीटर को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये इज अ डिफॉल्ट वैल्यू को कंसिडर कर लेगा इस 4 को, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू बी में चली जाएगी और हमें रिजल्ट किस चीज का मिलेगा, 32 एंड 4 का सम मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको, तो ये हमें क्या मिल गया है, 36 मिल गया है। 36 4 प्लस 32 हमें 36 मिल गया है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट क्या इसको क्या इसको क्या कहते हैं, इसको ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर कहते हैं। और ये हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है और रिक्वायर्ड पैरामीटर को बाहर से वैल्यू आएगी। लेकिन जब ये पोजिशनल पैरामीटर बन गया है ना, तो मतलब ये है कि इसको बाहर से वैल्यू नहीं मिल सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बाहर से वैल्यू कोई नहीं देना चाहता, तो जब वैल्यू बाहर से नहीं आएगी तो उसको नल आएगा। तो उस नल से बचने के लिए हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की है ताकि ये एरर ना दे। लाइक फॉर एग्जांपल हम इसको रिमूव कर देते हैं, अब ये यहाँ पे एरर दे रहे हैं, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं कि भाई द पैरामीटर वी कांट हैव वैल्यू नल। तो ये इस नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ही प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ताकि हम नल वैल्यू से क्या हो जाए, नल वैल्यू से सॉरी बच बच जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि भाई हमने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देना, ठीक है। बस हमने अगर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया तो नहीं किया। तो हम क्या करेंगे फिर, इसको यहाँ पे या डिफॉल्ट वैल्यू रिमूव कर देंगे, इसको नलेबल बना देंगे। अब जब हमने इसको नलेबल बना दिए तो अब यहाँ पे ये वाला खफा हो गया है कि भाई क्यों, वैल्यू नलेबल है और तुम नलेबल वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो अगर इसमें नल आ गई तो नल, अगर हम इसको एज के साथ ऐड करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्यों कर रहे हो। तो अब इससे बचने के लिए फिर हमें एक और कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई बी डबल इक्वल्स टू नल एंड, तो हम क्या करें कि भाई अगर बी हमारे पास बी की वैल्यू नल आ गई तो हमने बी को 0 प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो वो उसी मतलब सेम उसी जगह पे आ रहा है ना, सेम उसी पे बात आ रही है। तो हम डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर ही जीरो जीरो कहीं नहीं देते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ही जीरो दे दिया है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे जीरो दे दिया है तो बस वो जीरो को कंसिडर करेगा और मतलब 32, फिर वो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो डिफॉल्ट वैल्यू कोई और कोई डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे नहीं ले रहे फिर, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब जीरो ले रहे हैं तो जीरो अगर वैल्यू के साथ ऐड भी होती है तो वो कोई मतलब इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो डिफ ऑप्शनल पैरामीटर की किसी को समझ आई है, ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर की? कि अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, अगर आई है तो जल्दी से क्लियर लेके ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। ओके, चलो चलो। अच्छा, अब हमारे पास आता है, अब हमारे पास आता है पोजिशनल नेम्ड पैरामीटर, ठीक है। क्या, पोजिशनल नेम्ड पैरामीटर। तो पोजिशनल नेम पैरामीटर को हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे, अब नेम पैरामीटर क्या होता है। नेम पैरामीटर वो पैरामीटर होता है ना कि जब हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं ना, तो उस पैरामीटर का नाम लिख के उसको वैल्यू दे रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जब ये 32 दिया हुआ है तो ये कंपाइलर ने खुद ही जो है ना डिटेक्ट कर लिया और ये 32 जाकर ए में दे दिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोई और वैल्यू प्रोवाइड करते लाइक 54 या समथिंग, तो वो जाकर वो कंपाइलर डिटेक्ट करके बी को दे देता, ठीक है।
अब जब नेम पैरामीटर है ना, नेम पैरामीटर में इस तरह नहीं होता। नेम पैरामीटर में भाई आपने जो है ना उस पैरामीटर का नाम लिख कर उसको वैल्यू देनी है, ठीक है। तो उसमें गलतियों का चांसेस जो है ना ज्यादा कम हो जाते हैं बनिस्बत इन पैरामीटर्स के, ठीक है। क्योंकि हम पैरामीटर का नाम लिख कर ही उस पैरामीटर को वैल्यू दे रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन सी पैरामीटर को हमने कौन सी वैल्यू देनी है, ठीक है। अब नेम पैरामीटर के बारे में, नेम पैरामीटर हम किस तरह लिखते हैं? नेम पैरामीटर, जब भी हम नेम पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो वो हम किस तरह करते हैं? इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड बना देंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने इसको जो है ना नेम पोजिशनल पैरामीटर बना दिया है, ठीक है। ये नेम भी है, सॉरी पोजिशनल नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। क्योंकि इसका पोजीशन नहीं होता। आपने पहले किसी भी पैरामीटर को कॉल करके उसको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बी का नाम लिखकर उसको वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक और लाइक इसको इस तरह करते हैं कि ये ए बी में जो है ना उसको शामिल कर देते हैं, ठीक है। अब इसको भी फिलहाल के लिए रिक्वायर्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने यहाँ पे बनाया है रिक्वायर्ड नेम पैरामीटर, ठीक है, रिक्वायर्ड नेम पैरामीटर। रिक्वायर्ड नेम पैरामीटर में ये है कि जो भी पैरामीटर हमने दिए हुए हैं ना, तो उस पैरामीटर को वैल्यू प्रोवाइड करना तो लाजमी है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन उसका पोजीशन है ना, वो पोजीशन हम किसी भी पोजीशन में इसको वैल्यू दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बी है ना, तो इस बी को हम पहले भी वैल्यू दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे इसको, और ठीक है। तो हमने यहाँ पे बी को पहले वैल्यू दी है और ए को बाद में वैल्यू दी है, तो मतलब इसके इनके जो है ना पोजीशन चेंज हो गए है, ठीक है। तो जो नेम पैरामीटर्स होते हैं ना, तो उनको अगर हमने वैल्यू देने होते हैं ना, तो फिर हम उस पैरामीटर का नाम कॉल करके उसको यहाँ पे वैल्यू देते हैं, ठीक है, इस तरह। अब ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, अब ये बाय डिफॉल्ट नेम पैरामीटर, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना ऑप्शनल होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने इसको रिक्वायर्ड बनाया हुआ है, हमने रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाकर इसको रिक्वायर्ड बनाया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से ये निकाल दूं रिक्वायर्ड, तो ये क्या देगा? ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑप्शनल है, और ऑप्शनल में तो कभी हम वैल्यू नहीं दे सकते, मतलब कभी कभी हम चाहते हैं कि भाई ऑप्शनल में वैल्यू ना प्रोवाइड करें। तो अब ए जो है ना, एक जो है ना मसला हो रहा है कि भाई अगर मैं ऑप्शनल हूँ तो मुझे वैल्यू नहीं आएगी, फिर आगे मसला होगा। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नेम पोजिशनल पैरामीटर, नेम जो है ना नेम पैरामीटर की आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अभी इसको रन करते हैं, इससे सेम वही आंसर आया है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप माइक को ओपन करके पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लो, ठीक है। तो नेम पैरामीटर में मतलब अगर हम इन शॉर्ट बताए तो ऑप्शनल पैरामीटर से ये डिफरेंस है कि इसको वैल्यू देने के लिए हमें इसका नाम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। हमें अगर फॉर एग्जांपल हमने ए को वैल्यू देनी है तो हमने यहाँ पे ए का नाम दिया हुआ है, फिर हमने कॉलन लगा कर उसको वैल्यू दे दी है, ठीक है। अगर बी को वैल्यू देनी है तो बी का नाम लगाना है और बी कॉलन के बाद उसको वैल्यू देनी है, ठीक है। तो नेम पैरामीटर सिंपल यही है, ठीक है। और मैंने आपको रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड कीवर्ड का भी बताया है कि जब हम, ये तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल होते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पर अब ए को हमने ऑप्शनल किया हुआ है, अगर हम ए को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे, तो भी हमें कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी दी हुई है, तो वो उस बाय डिफॉल्ट वैल्यू को कंसिडर करेगा 4 को। और 4 + 54 जब हमें सम मिलेगा तो वो 58 हमें आंसर दे देगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है?
तो ये हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर, नेम पैरामीटर के, ऑप्शनल डिफॉल्ट पैरामीटर। तो ऑप्शनल डिफॉल्ट पैरामीटर आपको मैंने बताया है कि जब हम ऑप्शनल पैरामीटर लगाते हैं या तो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, या अगर हम कर्ली ब्रैकेट के थ्रू जब हम पैरामीटर बनाते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ऑप्शनल होते हैं। तो जब ऑप्शनल पैरामीटर को हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे होते हैं उसी टाइम पे, तो इसको डिफॉल्ट पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शनल डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, ये तो हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। इन पैरामीटर्स में आपको किसी को कोई इशू है तो आप जल्दी से क्वेश्चन पूछें। एनी क्वेश्चन? चलो ठीक है फिर, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। कल जो है ना हम क्लासेस ऑब्जेक्ट ऊप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और कोशिश करेंगे एक दो दिन में हम प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट कर ले। तो जिस बंदे ने भी पहले प्रेजेंटेशन देनी है वो मुझे जो है ना मैसेज भी कर सकता है, या अभी भी मैसेज में मुझे बता सकता है कि मैं पहले प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, तो वो उसकी पहली प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। आप सब ने मेरा ख्याल में मुझे एक लिस्ट आया, उन्होंने टॉपिक सेलेक्ट किए हुए कि किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड किए। अगर किसी ने अपना टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया तो मैंने वहाँ पे फाइल भेजा हुआ है, उसमें से टॉपिक सेलेक्ट करके फिर मुझे बता दे, ठीक है। और इससे पिछले जो जितने भी टॉपिक्स है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे सर ने कहा था कि आज नोट कर ले कि कितने बंदे आए हैं जो परमानेंट, मतलब ज़्यादातर आते हैं, तो उनका मैं ये पिक्चर सर को सेंड कर देता हूँ। चलो गुड हो गया। चलो कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव लीव करते जाए, ठीक है।